अब शुरू करते हैं वात दोष निरुक्ति। वा गति गंधन्यो, गति मतलब ज्ञान या गमन, गंध उत्साह, वात मतलब गति और गंध से मिलकर बना वात दोष, उसे हम वात कहते हैं। सर्वा ही चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपाध्यते। सारे प्रकार की चेष्टाएं वात करता है, ये सारे प्राणियों का प्राण है। जब वात में अवरोध आता है तब उससे रोग उत्पन्न होते हैं, ये कहने का इसका मतलब है। अब इसका स्थान देख लेते हैं। वस्ति पुरीषाधानम कटी सक्तिनी पादवस्थिनी पक्वाशयश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। वस्ति मतलब यूरिनरी ब्लैडर, पुरीषाधानम मतलब रेक्टम, कटी मतलब हिप रीजन, सक्ति मतलब थाई रीजन, पाद मतलब लेग्स या फिर बोन्स, पक्वाशय जो होता है इसका विशेष स्थान होता है। ये सब जो हम लोग मॉडर्न में कोरिलेट कर रहे हैं, इसको एग्जैक्टली वही स्थान नहीं लेना है, कोरिलेशन है, ठीक है, मॉडर्न से। वात के गुण। रुक्षः शीत लघु शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदः खरः विपरीत गुणे द्रव्य मारुतः सम प्रशाम्यति। रुक्ष मतलब ड्राई, शीत मतलब कोल्ड, लघु मतलब लाइट, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, चल मतलब मूवमेंट, विशद मतलब क्लीन, खर मतलब रफनेस। ये जो 7 गुण होते हैं बास, अगर ये विकृत होते हैं, अगर ये विकृति आ गई इसमें तो विपरीत गुण वाली चीजें लेनी होती हैं। अब वात के कर्म क्या है। उत्साहो उच्छ्वास निश्वासानी निश्वास चेष्टा धातुगति समः समो मोक्षो गतिमताम वायोः कर्म विकारजन। उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, निश्वास मतलब एक्सलेशन, उच्छ्वास मतलब इनहेलेशन, चेष्टा मतलब कार्य करने की कोशिश, धातु की गति को साम में रखता है, मूत्र पुरुष की गति को सम्यक निर्हरण से अविकृत वात के कर्म है। मूत्र वगैरह की सबकी सम्यक निर्हरण करता है, सम्यक लेके जाता है, तो ये सब क्या है, कर्म होते हैं। दूसरा श्लोक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। वायु यंत्र तंत्र धरः, ठीक है, इसका मतलब है वायु यंत्र तंत्र को धारण करता है। प्राण उदान समान व्यान आपान आत्मा, आत्मा प्राण उदान समान व्यान आपान का सोर्स है। प्रवर्तक श्रेष्ठा नाम उच्चवाचा नाम, जितनी चेष्टा होती है वह वात पैदा करता है और बोलने में मदद करता है। नियंता प्रेणेता च मनस, मन को नियंत्रित करता है। सर्व इंद्रियाणि मुज्जोजकः, सारी इंद्रियों को सही से चलाता है। सर्व धातु व्यूकर, सारी धातुओं को व्यूकर से निर्माण करता है। संधान का शरीर से मांसपेशियां जोड़ता है। प्रवर्तको वाचः, बोलने के लिए। प्रकृति शब्द स्पर्शियो श्रोस्पर्शियो मूलम, प्रकृति शब्द स्पर्श श्रोत्र का मूल वात है। हर्ष उत्साह योर्योनि, हर्ष और उत्साह इनके कारण है। समीरणे है आग्नेय, वायु जठराग्नि को पाचन में मदद करता है। दोष संशोषण, दोष का शोषण करके बाहर निकाल देता है। स्थूल अणु स्रोतांसी भेता, स्थूल और अणु स्रोतस को बाहर निकालता है। कर्ता गर्भकृति नाम, गर्भ की आकृति बनाने में मदद करता है। अब वायु के भेद। प्राण उदान समान व्यान आपानैः सपंचदः देहम तंत्रेते सम्यक स्थाने व्याहतरिश्चन। क्या है इसके 5 भेद। प्राण उदान समान व्यान और आपान, ये देह को समान रूप से रखते हैं। अब प्राण वायु के स्थान एवं कर्म को शुरू करते हैं। स्थानम प्राणस्य मूर्धा कंठ जीवास्य नासिकाः स्टीवन शवतु उदगार श्वास आहार आदि कर्म च। इसके कर्म क्या है। इसके स्थान क्या है। सबसे पहले मूर्धा है, सिर, ऊर्धा मतलब सिर, क्रूरह मतलब उरह मतलब थोरैकिक रीजन, फिर है जीवा मतलब जीभ, कंठ मतलब गला, नासिका मतलब नाक। कर्म। स्टीवन मतलब छींकना, शवतु मतलब थूकना, उद्गार मतलब डकार, श्वास इनहेल करना, आहार मतलब अन्न का ग्रहण करना। ठीक है, ये सब हो गए इसके कर्म और स्थान। फिर है उदान वायु का। उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरह कंठ एव च वाक् प्रकृति प्रयत्न ओज बल वर्ण आदि कर्म च। स्थान क्या है इसके। नाभि है, उर है, कंठ है, और फिर कर्म क्या होंगे इसके। वाक प्रकृति बोलने के लिए, दूसरा प्रयत्न के लिए, ओज रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, बल है, और फिर वर्ण है। फिर है समान वायु के स्थान और कर्म। स्वेदः दोष अम्बु वहीनी स्रोतांसी समातिष्ठता अंतराग्नेश्च पार्श्वस्थः समानो अग्नि बलप्रदः। ठीक है, स्वेद है, दोष है, अम्बु है, वहिनी है, स्रोतों में समान वायु रहती है। ठीक है, ये इसका स्थान है। और जठराग्नि के पास रहकर अग्नि को समान करता है, समान रूप से चलाता है, वो इसका कर्म होता है। फिर व्यान वायु के स्थान और कर्म। देहम व्याप्नुइति सर्वम तु व्यानः शीघ्र गति निर्नाम गति प्रसारणे क्षेप निमेष आदि क्रियः सदा। क्या है स्थान। सारे शरीर में व्याप्त रहता है। कर्म। गति प्रसारण फैलाना, आहार को आक्षेप, निमेष पलकों को खुलना और बंद करना।
ये सब इसके स्थान हो गए और ऊपर वाले नीचे वाले इसके कर्म हो गए। क्या है? गति, प्रसारण, फैलाना, आक्षेप, निमेश मतलब पलकों का खुलना और बंद होना, ये हो गया। अब है अपान वायु के स्थान और कर्म। वृंक्षणो वस्त्री मेढ्रम च नाभि उर्वंक्षणो गुदम अपान आंत्रस्थः शुक्रमूत्र शकृंती च श्रिदार्तव गर्भो च। स्थान मतलब वृंक्षणु फीमेल मेल जेनाइटल पार्ट, वस्ती मतलब ब्लैडर, मेढर मतलब स्कॉटम, वंक्षण मतलब इंग्वाइनल रीजन, उरु मतलब थाई रीजन, आंत्र मतलब इंटेस्टाइन, कर्म होगा शुक्रमूत्र गर्भ को बाहर निकालता है और आर्तव को भी। ठीक है। अब दोषों की क्षय और वृद्धि का कारण है सामान्य विशेष के सिद्धांत पर आधारित है। सर्वदा ही सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्यतु। सर्वदा जो सामान्य वृद्धि का कारण होता है और ह्रास का कारण जो होता है वो विशेष होता है। यह सामान्य विशेष सिद्धांत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है दोषों की क्षय वृद्धि। इसका एक वो है द्रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोग्यता। अब वात के क्षय के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट। वात क्षय मंद चेष्टा अल्पवाक्तम प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता। जो क्या है? चेष्टा मंद हो जाएगी, अल्प बोलेगा, ठीक है, हर्ष कम हो जाएगा, भूलने लगेगा। हम सीधे से इसको रिलेट कर सकते हैं कि वात क्या करता है? आपकी चेष्टा बढ़ाता है। अगर वात नॉर्मल है तो चेष्टा करवाता है, खुशी दिलाता है आपको, बोलने, वाक प्रकृति हमने पढ़ा था वो करता है, तो ये सारी चीजें कम कर देगा। तो क्या हुआ? मंद। अब वात की वृद्धि की बात करते हैं। वात वृद्धो वाक परुष्यम कार्श्यम कार्ष्ण्यम गात स्फुरन उष्ण कामिता निद्रा नाश अल्प बलत्वम गाढ़ वर्चस्वम च। क्या होगा अगर वृद्धि हो गई वात की? तो वाक परुष्य मतलब वाक्य कठोर बोलेगा। पहले तो बोलने का कम हो रहा था, अब वाक्य हो गया। ठीक है। कार्श्यम मतलब दुबला, कार्ष्ण्य मतलब ब्लैकनेस, गात स्फुरन मतलब अंगों का कांपना, उष्ण का मतलब उष्णता की इच्छा। ठीक है। बताना गात मतलब अंगों का कांपना, ऐसे पैर हिलाते रहना तो वात बढ़ जाना कहते हैं ना, वैसा ही। निद्रा नाश हो गया, अल्प बल हो गया। गाढ़ वर्चस्व मतलब मल मूत्र जो है गाढ़ मतलब कठिनाई से निकलता है। तो ये सब हमारे वात की वृद्धि के लक्षण है। तो यहाँ पर हमारा जो है वात खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो वात दोष में तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।